हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम फिर से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। टॉपिक हमारा क्या है? टॉपिक है हमारा सीसीई। ठीक है, तो सीसीई से रिलेटेड आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि सीसीई क्या है। और ये टॉपिक जो है आपके एचटेट के जो नया सिलेबस है हमारा सीडीपी से रिलेटेड, उसके अंदर इसको इंक्लूड किया है। तो अभी आपको ये ध्यान से देखना होगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है वो पक्का बनने वाला है। इसके साथ साथ अगर आप किसी भी एजुकेशन स्ट्रीम से हैं, चाहे आप एमए एजुकेशन कर रहे हैं, एमएड कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, जेबीटी कर रहे हैं, तो ये टॉपिक आप लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लर्नर्स प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा और आपको ये टॉपिक बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। चलिए डिस्कस करते हैं सीसीई के बारे में। सबसे पहले आपको सीसीई की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। सीसीई की फुल फॉर्म क्या है हमारी? कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। अब जो ये फर्स्ट सी है, इसका मतलब क्या हुआ? कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है? जो रेगुलरली जो है, जो काम या कोई भी एक्टिविटीज़ जो है वो रेगुलरली होती रहे। और जब हम उस बच्चे की या किसी भी एक स्टूडेंट की कंप्लीट जो है पूरा होल ईयर जो है उसकी परफॉर्मेंस को, उसकी डेवलपमेंट को जो है चेक करते हैं, वो क्या कहलाता है? कॉन्टिन्यूअस। यानी कि कोई भी वर्क जब रेगुलर फॉर्म में हो रहा है, कॉन्टिन्यूअसली हो रहा है, तो वो क्या कहलाता है? हमारा कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, इसके बाद सेकंड आता है कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है ओवरऑल। ठीक है, ओवरऑल यानी कि हम लर्नर का एक भी एस्पेक्ट मिस नहीं करेंगे, चाहे वो फिज़िकल डेवलपमेंट हो, चाहे वो मेंटल डेवलपमेंट हो, चाहे वो इमोशनल, सोशल, एस्थेटिकल, हर तरीके की डेवलपमेंट को हम क्या करते हैं? ओवरऑल उसे जो है उसको डेवलप करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए इसे बोला जाता है कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब वाइड कंसेप्ट एक तरीके से। ठीक है, फिर आता है हमारा ई का मतलब क्या हुआ? हमारा इवैल्यूएशन। अब इवैल्यूएशन का मतलब हमें पता ही है, इवैल्यूएशन हम किसे कहते हैं? जजमेंट को। किसे कहते हैं लर्नर्स? जजमेंट को। यानी कि कोई भी एक स्टूडेंट जो है, जब हम उसे प्रॉपरली इवैल्यूएट करते हैं, प्रॉपरली एसेस करते हैं, ठीक है, यानी कि उसकी जो जजमेंट हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से, कितना उसने अचीव किया, क्या उसकी वीकनेसेस रही हैं, किस तरीके से हम उसकी वीकनेसेस को रिमूव कर सकते हैं, तो ये सब किसके अंदर आता है? इवैल्यूएशन में। और इवैल्यूएशन भी हमारा दो तरीके से हो सकता है। एक होता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, एक होता है हमारा समेटिव इवैल्यूएशन। ठीक है लर्नर्स, तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। अभी हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ सीसीई का मीनिंग क्या किया है? डिस्कस किया है। तो कॉन्टिन्यूअस का मतलब जो लगातार चलता रहे, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब जिसमें हम हर एस्पेक्ट को लेकर के चले, इवैल्यूएशन का मतलब बच्चे की नॉलेज को, उसकी ग्रोथ को, उसकी डेवलपमेंट को क्या करना? एसेस करना, उसको चेक करना, जजमेंट लेना उस चीज़ से रिलेटेड, वो क्या कहलाता है? हमारा इवैल्यूएशन। ये दो तरीके से होता है लर्नर्स, फॉर्मेटिव और समेटिव। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। अब देखिए, इसी से रिलेटेड मैंने जो है कुछ पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन किए हैं, तो वो भी आप लोगों के लिए इजी रहेंगे। सबसे पहले एक तरीके का फीडबैक मैकेनिज़्म है। क्यों? क्योंकि इससे हमें पता चलता है बच्चे ने क्या कुछ सीखा है। ठीक है, कितनी उसने करिकुलर एक्टिविटीज़ सीखी, कितने उसने को करिकुलर एक्टिविटीज़ सीखी। यानी कि करिकुलम का मतलब क्या हुआ? कितना उसका जो सिलेबस उसे गिवन है, उस सिलेबस के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, वो उसने कितना सीखी। ठीक है, एक तरीके की क्या है? ये इवैल्यूएशन टेक्निक है, जिससे हमें पता चलता है लर्नर को कितना कुछ समझ में आया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है कि ये हर तरीके से बच्चे की मास्टरी लेवल को जानने में उसकी मदद करता है। क्यों? क्योंकि हमें पता चल जाता है लर्नर को कितनी चीज़ें जो हैं वो समझ में आ रही हैं। ठीक है, इसके अंदर दो एस्पेक्ट को लेकर के चला जाता है। एक होता है हमारा सोलिस्टिक एस्पेक्ट, एक होता है को सोलिस्टिक या नॉन सोलिस्टिक। ठीक है, जहाँ पर भी सोलिस्टिक की बात आती है, इसका मतलब वो क्या चीज़ से रिलेटेड है? हमारा एकेडमिक से रिलेटेड है लर्नर्स। और जो को सोलिस्टिक है वो किससे रिलेटेड है? वो हमारा को करिकुलर एक्टिविटीज़ से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ तक सबको क्लियर हुआ होगा लर्नर्स। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए नीचे बोला गया है, जो हमारा सोलिस्टिक है उसके अंदर एकेडमिक सब्जेक्ट से रिलेटेड जितना भी नॉलेज है बच्चा वो सीखने की कोशिश करता है। जो को सोलिस्टिक है इसके अंदर बच्चे की स्किल्स को डेवलप किया जाता है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ सिखाई जाती हैं, उसके अंदर एटीट्यूड, वैल्यूज़ को क्या किया जाता है? इनकलकेट करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, तो सोलिस्टिक और को सोलिस्टिक को हम लोगों ने देखा। ये आपको याद रखना है कि सीसीई के कितने एस्पेक्ट हैं, तो आप लोग देखेंगे दो एस्पेक्ट हैं, एक सोलिस्टिक, एक को सोलिस्टिक।
सोलिस्टिक एकेडमिक भी होता है आपका, और जो को सोलिस्टिक है वो कैसा होता है, को करिकुलर एक्टिविटीज़। इसे लर्नर्स आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि सीसीई को जो है इंट्रोड्यूस किया तो कैसे कैसे जो है इसने कुछ इसके जो ईयर्स हैं कैसे इसकी ग्रोथ हुई, ठीक है। तो सबसे पहले आप सबको आइडिया ही है कि जो हमारा सीसीई है इसे डेवलप करने वाली बॉडी कौन सी थी, हमारी सीबीएसई। सीबीएसई ने जो है इसे जो है क्या किया था, डेवलप किया था 2004 में, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट से फिफ्थ क्लास तक। लेकिन ठीक 2 साल के बाद सीबीएसई ने इसे सिक्स्थ से लेकर एट्थ क्लास तक क्या किया, इम्प्लीमेंट किया। फिर 2008 में जो है 10th क्लास तक इसे क्या कर दिया, इम्प्लीमेंट कर दिया। लेकिन प्रॉपरली अगर इसका इम्प्लीमेंटेशन माना जाए, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप क्या बोलेंगे, 2009 में जो है सितंबर 2009 में इसे क्या कर दिया है लर्नर्स, इम्प्लीमेंट कर दिया, ठीक है। इसके बाद अगर 2010 की हम लोग बात करें तो वैसे तो 2008 में भी इसे जो है इम्प्लीमेंट कर दिया था, लेकिन फिर जितनी भी बोर्ड क्लासेस हैं 2010 तक जो है इसे क्या किया, इम्प्लीमेंट किया गया, ठीक है लर्नर्स। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे जो है हमारा नेक्स्ट पेज क्या कहता है। ओके लर्नर्स, इसी तरीके से पेशेंस बनाए रखिएगा क्योंकि यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्वेश्चन जो है इसी फॉर्म में मिलेगा, जो इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो इसके एरियाज़ हैं, वहीं से आपको क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किस चीज़ के बारे में लर्नर्स, कुछ ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर हम कुछ ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव आता है एनकरेज सेल्फ इवैल्यूएशन। बच्चे की जो इवैल्यूएशन है, खुद से ही बच्चा क्या करता है, उसकी खुद की इवैल्यूएशन को क्या करता है, एक तरीके से मतलब मोटिवेट होता है। जहाँ उसकी मिस्टेक है क्योंकि उसे रिमूव किया जाता है, ठीक है। फिर बच्चे के माइंड से स्ट्रेस रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि स्ट्रेस नहीं लेते, क्योंकि यहाँ पर मार्क्स नहीं आते हैं, यहाँ पर ग्रेड दे दी जाती है, ठीक है। उसके बाद साथ साथ बोला गया है कि लर्नर के पास जो स्किल्स हैं उनको और ज़्यादा डेवलप किया जाता, और ज़्यादा नरिश किया जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है प्रोवाइड स्पेस फॉर द टीचर फॉर क्रिएटिव टीचिंग। यानी कि सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं, ये टीचर्स के लिए भी क्या है, एक प्रॉपर अपॉर्चुनिटी है ताकि वो अपनी टीचिंग स्किल्स को और क्रिएटिव वे से क्या कर सके, प्रेजेंट कर सके। और इसके साथ साथ नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारा फिर से ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सनैलिटी, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर, तीनों के तीनों डोमेन्स को क्या करना है, एक तरीके से इम्प्लीमेंट कर देना, ठीक है। कॉग्निटिव डोमेन हमारा किस चीज़ से रिलेटेड है, हमारे माइंड से रिलेटेड, ठीक है। अफेक्टिव डोमेन हमारा किस चीज़ से रिलेटेड है, हमारी फीलिंग से रिलेटेड। साइकोमोटर डोमेन हमारा किस चीज़ से, हमारी मोटर एक्टिविटीज़ से। अगर इससे रिलेटेड आप पूरा का पूरा जो टॉपिक देखना चाहते हैं तो मेरी पिछली वीडियोस में देखिएगा लर्नर्स, वहाँ पर मैंने इन चीज़ों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है, डीपली वे में, बिल्कुल। चलिए आगे देख लेते हैं। अब बात आती है हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ सीसी। ये देखिए, ये अभी हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। क्लासिफिकेशन बोले, एरिया बोले, आपसे कुछ भी बोला जाए तो इसे हम सोलिस्टिक और नॉन सोलिस्टिक या को सोलिस्टिक के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सोलिस्टिक में हमारा अकेडमिक से रिलेटेड आता है, इसमें चाहे आपका सिलेबस हो या आपका करिकुलम हो। लेकिन को सोलिस्टिक के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़, चाहे वो आर्ट से रिलेटेड है, डांस है, म्यूज़िक है, लीडरशिप से रिलेटेड क्वालिटीज़ बच्चों के अंदर डेवलप करना, वो सब किस में आता है, हमारा सीसीई में, ठीक है लर्नर्स। चलिए आगे देख लेते हैं। स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी क्योंकि आप लोगों के पास टाइम कम है, तो प्लीज़ फटाफट से जितना आप लोगों के लिए कंटेंट है या आप लोगों के लिए यूज़फुल है, तो लर्नर्स प्लीज़ ध्यान से सुनते रहिएगा। अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कुछ कंपोनेंट्स के बारे में। तो जो हमारा सीसीई है, सीसीई में कुछ कंपोनेंट्स को साथ में लेकर के चला जाता है। वो कंपोनेंट कौन से हैं आपके, रिटन टेस्ट, ओरल टेस्ट, बच्चों से सेशनल वर्क करवाया जाता है, फिजिकल डेवलपमेंट के लिए उनको एक तरीके से इवैल्यूएट किया जाता है। तो ये सारे कंपोनेंट याद रखेंगे, रिटन टेस्ट, ओरल टेस्ट, सेशनल वर्क, इवन हर तरीके की फिजिकल डेवलपमेंट को इवैल्यूएट किया जाता है, ओके लर्नर्स। अब हम बात करते हैं कुछ प्रिंसिपल्स की। जो सीसीई है ये कुछ प्रिंसिपल्स को लेकर के साथ चलता है, जिसमें सबसे पहले आता है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है, चेंजेस, टाइम के अकॉर्डिंग, लर्नर्स की नीड के अकॉर्डिंग क्या करना, चेंजेस करना। तो ऐसे प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है किसके अंदर, सीसीई में। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है लर्नर्स, वो है हमारा इकोनॉमी। यानी कि अगर हम लोग बात करें तो
टाइम की वेस्टेज नहीं होनी चाहिए, एनर्जी की वेस्टेज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। फिर आती है अकाउंटेबिलिटी, जिसको जो भी काम सौंपा जाता है वो उस काम को क्या करे, बहुत अच्छे तरीके से करे। एक वर्कर या एक स्टूडेंट, एक टीचर दूसरे स्टूडेंट की हेल्प करे। ओवरऑल कहने का मतलब क्या है, कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है फंक्शनैलिटी, कि कोई भी काम जब आप कर रहे हैं उसे बहुत इजी वे में जो है करने की आप लोग कोशिश करिएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर बात की गई है कुछ स्कीम्स की। तो जो स्कीम्स इसके अंदर आती हैं इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट भी आता है, सबमिटिव भी आता है। फॉर्मेटिव को एफए की तरीके से हम लोग प्रेजेंट करते हैं, सबमिटिव को एसए के तरीके से हम लोग क्या करते हैं, लर्नर्स प्रेजेंट करते हैं। चलिए जी, आगे हम लोग देख लेते हैं इसकी कुछ मेरिट्स और इसकी डीमेरिट्स। अगर लर्नर्स हम लोग बात करें मेरिट्स की, तो सबसे पहले जो है बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करने में मदद करता है, बिल्कुल ये हमारा, ठीक है। इसके बाद बच्चे को मोटिवेट करता है। दूसरी बात, बच्चे को जो है सब्जेक्ट को चूज़ करने में कोई इशू नहीं होता है, वो अपनी मर्जी से अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट्स को क्या कर लेता है, लर्नर्स चूज़ कर लेता है, ठीक है। और बच्चे को बर्डन भी कम लगता है, क्यों, क्योंकि उसे मार्क्स नहीं मिलते हैं, उसे ग्रेड्स मिलती हैं, A+, B+, C, D जो भी, ठीक है। इसके बाद हमें पता चल जाता है बच्चे की क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है। एक टर्म आती है स्वोट, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, S स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़, और T स्टैंड्स फॉर थ्रेट्स, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स। तो ये दोनों मतलब ये चारों के चारों पॉइंट्स जो हैं वो आते हैं एक लर्नर की लाइफ में, एक इंडिविजुअल की लाइफ में। तो यहाँ पर सीसीई में हमें क्या पता चल जाता है कि एक लर्नर जो है वो कितना स्ट्रांग है, या उसकी क्या स्ट्रेंथ है और क्या उसकी वीकनेसेस हैं, ठीक है। इसके बाद ये जो आपका सीसीई है ये क्या करता है, टीचर और स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन करता है, ठीक है। लर्नर्स क्या करता है, इंटरेक्शन करता है। दूसरी बात, बिल्कुल लर्निंग को, जो रियल लर्निंग होती है उसे लर्नर्स ये क्या करता है, प्रमोट करने की कोशिश करता है। तो देखिए हम लोगों ने कुछ मेरिट्स के पॉइंट्स देखे लर्नर्स। अब लास्ट पॉइंट आता है हमारा डीमेरिट्स। ज़रूरी नहीं है कि सारी अच्छी अच्छी चीज़ें ही हमारे सीसीई में हैं, नो डाउट बहुत अच्छा कंसेप्ट है सीसीई, लेकिन कुछ ना कुछ वीक पॉइंट, कुछ वीक होल जो है वो रह ही जाते हैं। तो सबसे पहली अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर बोला गया है कि जो क्राउडेड क्लासरूम होते हैं वहाँ पर ये ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। क्यों, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो जो रिज़ल्ट निकलता है उसमें थोड़ी सी इशू आ जाते हैं, वो एक्यूरेसी मतलब नहीं मिल पाती है, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्टिविटी का मतलब क्या हुआ, बायसनेस, कि टीचर जो है बायसनेस करता है। अगर टीचर किसी एक स्टूडेंट को लाइक करता है, उसको जो है मार्क्स ज़्यादा दे देता है, तो जिससे क्या होती है, सब्जेक्टिविटी होती है, तो वो चीज़ गलत होती है। फिर आता है बच्चे को फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी जो होनी शुरू हो जाती है। अगर मान लीजिए आप लोग एजुकेशन ले रहे हैं और किसी टीचर के साथ आपकी नहीं बन पा रही है, रीज़न चाहे कोई कुछ भी हो, तो स्टूडेंट्स को यही रहता है कि मैम सर हमारे मार्क्स नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो लर्नर्स को जो क्या रहती है, इनसिक्योरिटी रहती है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है ट्रेन टीचर जो है उनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, जो पॉसिबल नहीं हो पा रही है। क्यों, क्योंकि आजकल क्या है, टीचर्स तो बहुत सारे हैं बेटा, ठीक है, लेकिन जो क्वालिटी है वो शायद बहुत टीचर्स नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। तो उनके लिए भी जो है क्या, टीचर ट्रेनिंग का जो है कंसेप्ट जो है वो डेवलप करना चाहिए, तभी जा कर के जो भी वीक पॉइंट हैं, जो भी लूप होल्स हैं, उन्हें हम क्या कर सकते हैं, लर्नर्स रिमूव कर सकते हैं। तो आज के लिए लर्नर्स हम यही डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने डिस्कस किया कौन सा टॉपिक, सीसीई जो है कॉन्टीन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सीबीएसई ने जो है इसे जो है इम्प्लीमेंट किया था 2009 में। इसके अंदर जो है सोलिस्टिक और नॉन सोलिस्टिक दोनों तरीके के एस्पेक्ट्स आते हैं लर्नर्स, ठीक है। इसके साथ साथ बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट यहाँ पर की जाती है, बच्चे की वीकनेसेस का, स्ट्रेंथ का हमें पता चल जाता है। कंपोनेंट्स इसके अंदर रिटन, ऑरल, सेशनल वर्क, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाता है। स्कीम्स में एफए और एसए यहाँ पर इंक्लूड होते हैं। कुछ हम लोगों ने इसकी मेरिट्स देखी, रियल लर्निंग को प्रमोट करता है, टीचर और स्टूडेंट के बीच में भी जो है एक अच्छा बॉन्ड बनता है इंटरेक्शन की हेल्प से, ठीक है। इसके बाद कुछ
ट्रेन टीचर्स की रिक्वायरमेंट होती है, सब्जेक्टिविटी आती है। तो ये देखिए लर्नर्स, आज हम लोगों ने डिस्कस किया है सीसीई के बारे में। ये टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लर्नर्स। अगर लर्नर्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, मेरा कंटेंट अच्छा लगा है, तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जितना पॉसिबल हो सके लर्नर्स प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को शेयर करिए, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना जो है मेरी वीडियोज़ जो हैं, जो नीडी स्टूडेंट्स हैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगी। तो लर्नर्स मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।